हरियाला लीला बास कटाया कावड़ लीन बनाए। हरियाला लीला बास कटाया कावड़ लीन बनाए। हरि माए बाप ने बीच बिठाया तीरथ करे वाल जाई। वन में बेटा प्यास लगी हो बेटा शरवण हो बेटा शरवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई समंद तालाब। अंधे माँ बाप यात्रा के बीच जंगल में अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा प्यास लगी है। माँ कहती है बेटा प्यास लगी है और बेटा विचलित हो जाता है कि इस भरी दोपहरी में जंगल में पानी कहां से लाऊं। और श्रवण टपटपाई आंखों से देखने लगता है, ढूंढने लगता है पानी को और कहते हैं हरी ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई समंद तालाब। हरि श्रवण मन में विचार करे रे कहाँ जल पाऊं मारी माई। वन में बेटा प्यास लगी वो बेटा शरवण वाणी तो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। हो यूंचा नीचा कदम रे ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए। रामचरितमानस में ऐसा कहते हैं कि जही विचार सुमिरत मन माही हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। अगर हम किन्हीं की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमारी सहायता करते हैं। श्रवण अपने माँ बाप के लिए जंगल में पानी ढूंढ रहा है और तभी उसको पता लगता है कि कदम्ब के पेड़ के ऊपर चिड़ियाएं चहक रही है, पंछी उड़ rहे हैं। और श्रवण को भरोसा हो जाता है कि हो ना हो यहाँ पानी होगा। और श्रवण झाड़ी लेकर के चल पड़ता है। कहते हैं हरी ऊंचा नीचा कदम रे ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए। हरी ऊंचा नीचा कदम रे ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए। हरि श्रवण मन में विचार करे रे कहाँ जल पाऊं मारी माई। वन में बेटा प्यास लगी वो बेटा श्रवण हो बेटा श्रवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी।
हरी ले छारी अब सरवण चाल्यो गयो सरवर के पास। ले छारी अब सरवण चाल्यो गयो सरवर के पास। जाई नीर झकोलियो रे दशरथ मार्यो शक्ति पानी। वन में बेटा प्यास लगी हो बेटा शरवण हो बेटा शरवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। और देखिए श्रवण, ये कथा सबको पता है कि श्रवण पानी लेने के लिए सरोवर में जाता है और महाराज दशरथ एक तीर छोड़ते हैं जो जाकर के और श्रवण की छाती में लगता है। श्रवण की आंखों से आंसू आ रहे हैं। महाराज दशरथ श्रवण के पास में पहुंचते हैं, श्रवण को अपनी गोदी में उठाते हैं और रोते रोते श्रवण एक बात कहता है। ऐसी औलाद कोई बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर होती है। श्रवण रोते हुए अपने मामा से एक बात कहता है कि मामा, आप ये मत समझना कि मैं मर रहा हूं, ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं तो मुझे रोना आ रहा है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे माता पिता पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके प्राण व्याकुल हो रहे हैं और मैं ऐसा किस्मत का मारा अभागा बेटा हूं कि अपने माँ बाप को मैं एक लोटा पानी ना पिला सका और मेरे माँ बाप प्यासे ही रह जाएंगे और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसलिए अगर आप मुझसे थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो मेरे माँ बाप को पानी पिला दीजिएगा। संतों ने लिखा, हरि मर तो सरवणे बोलियो रे सुन मामा मरी बात। हरि मर तो सरवणे बोलियो रे सुन मामा मरी बात। हरि आंधा है मारा मात पिताजी वाने तू पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी हो बेटा शरवण हो बेटा शरवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। हो बेटा शरवण हो बेटा शरवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। छारी अब सरवण चाल्यो गयो सरवर के पास। ले छारी अब दशरथ चाल्या गया कावड़ रे पास। हरि ठंडो जल भर लायो झारी अब जल पियो मारी माई। वन में बेटा प्यास लगी हो बेटा शरवण हो बेटा शरवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी।
महाराज दशरथ जल की झारी लेकर के अंधे माँ बाप के पास में जाते हैं, लेकिन देखिए विधि का विधान कैसा है कि जो बेटा अपने माँ बाप को कंधे पर उठा करके तीर्थों की यात्रा करा रहा था, अब वो बेटा मृत्यु सैया पर लेटा है और अंधे माँ बाप कहते हैं कि जब बेटे की खबर सुनते हैं कि श्रवण अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो वहीं पर प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि ऐसे बेटे को खो जाने के बाद में कौन इंसान इस दुनिया में जीना चाहेगा। ऐसा बेटा जो अपने कंधे पर बिठा करके माता पिता को यात्रा करा दे। एक स्थिति देखना आप, हम अपने घर में देखते हैं, अपने माँ बाप कभी बूढ़े हो, उनको पानी की प्यास लगे और अपन कहीं से आ रहे हो, तो माँ बाप कभी कहते कि बेटा भीतर जा रही हो तो यार जरा पानी भरला जाए। तो अपनों बेटो जो खेलते हो ही नहीं 8-10 साल को, तो अपन भीतर जाते जाते ओके की जा बेटा दादाजी के पानी पी दे, जा बेटा दादी के पानी पी दे। ऐसी घटनाएं हमारे घर में होती है। वो छोटा बच्चा आज नहीं तो कल उसके मन में ख्याल आएगा कि यार तुम्हारे माँ बाप है, तुम उनको पानी पिलाओ, जब तुम नहीं पिला रहे हो तो हमको क्या गरज पड़ी, हम क्यों पिलाए भाई। और अगर हम अपने माँ बाप को उठ करके उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको पानी नहीं पिलाएंगे, तो हमारे जो बच्चे देख रहे हैं कल वो बड़े होंगे तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। और अगर हम कहेंगे कि यार हम तो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारी सेवा नहीं करते हो, तो वो जरूर जवाब देंगे कि जो बचपन में हमने सीखा है वही तो हम कर रहे हैं। आपने अपने माँ बाप की कद्र नहीं की तो आप भूल जाइए कि आपकी औलाद आपकी कद्र करेगी। ये विधि का विधान है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटने को मिलेगा। इसलिए हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना।